सकट चौथ का त्यौहार भी माह मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन संकट हरण गणपति गणेश जी का पूजन होता है। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां दिन भर निर्जल रहकर शाम को फलाहार करती हैं तथा सकट माता पर पूरी पकवान चढ़ाती हैं और कथा सुनती हैं। इस दिन तिलकुट को भूनकर गुड़ के साथ कूटा जाता है। इससे तिलकुट का पहाड़ बनाया जाता है। कहीं कहीं तिलकुट का बकरा बनाकर उसकी पूजा करके घर का कोई बालक उसकी चाकू से गर्दन काटता है। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया तो आवा में बर्तन नहीं पके। कुम्हार ने इसकी राजा से फरियाद की। राजा ने पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो पंडित जी ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाया करेगा। राजा का आदेश निकल गया। बलि आरंभ हो गई। एक बार सकट के दिन एक बुढ़िया के एकमात्र बालक की बारी आई। बुढ़िया ने तड़के बालक को सकट की सुपारी तथा दूध का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवे में बैठ जाना, सकट माता तुम्हारी रक्षा करेगी। बालक भगवान का नाम लेकर आवे में बैठ गया। बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लगते थे, परंतु अब की बात एक दिन में ही आवा पक गया। बुढ़िया का बेटा भी आवे में से सुरक्षित निकल आया। नगरवासियों ने सकट की महिमा स्वीकार की। सकट की कृपा से अन्य बालक भी जी उठे। बोलो सकट माता की जय जय। बोलो गणेश महाराज की जय हो। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते थे, बुढ़िया माई तू चाहे जो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछकर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और पुत्र वधू से पूछा तो बेटा बोला, धन मांग ले। बहू ने कहा, पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा, बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रही है। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा, बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाएगी। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका भला हो मैं मांग लूँ, अपने मतलब की चीज भी मांग लूँ। तब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए, बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणेश राज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे भी 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे, समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुम्हें मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। गणेश जी जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसा ही सबको देना, हमको भी देने की कृपा करना। बोल गणेश महाराज की जय। थोड़े से ठीक बना के रखा भाई कमरे में बनी है आड़े तो ना पैर फोटो भी खींच दो।